जो आजकल यूरिया यूज़ करते हैं एज फर्टिलाइज़र या कोई और फॉस्फेट यूज़ करते हैं तो कहने लगे जी ऑर्गेनिक खेती नहीं है, हम तो गोबर से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आजकल। ऑर्गेनिक खेती हमारे इंडिया में तो बहुत पहले से होती थी, दूसरे कंट्री से देख देख के हमने यूज़ करना शुरू किया और उससे प्रोडक्शन बढ़ी, जो भी हुआ। कुछ हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, देयर आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मे बी वेरी फ्यू आर द मेटल सॉल्ट्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अब हम कहने लगे जी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो हैं जिनमें कि हम ये फर्टिलाइज़र और जिनमें हम ये इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करते। तो कंसेप्ट सारा गलत हो गया। पर आप जिससे भी पूछो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और वही सेम चीज़ मार्केट में बिक रही है 6 गुना कॉस्ट पर के ऑर्गेनिक चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को वो हमारे कुछ पॉइंट्स को पकड़ते हैं और इंडस्ट्री वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह से हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि एक चीज़ अभी डॉक्टर पराशर ने जिस टाइम बात कर रहे थे वो बड़ी क्लियर बताई और मैं उसको थोड़ा सा लेने वाला था कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। राइट, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं बीच में, मैं उनको थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। तो ये जो हमने क्लास का नाम रखा था थिंकिंग क्लास, तो ये सिर्फ थिंकिंग ही नहीं है इसमें। तो इसमें थिंकिंग के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको थोड़ी सी दूसरे तरीके से भी सोचनी चाहिए। एक पॉइंट मैं जो ले रहा हूँ वो ये है कि जो MCQs आप लोगों ने बनाए हैं, देखिए उसमें कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं MCQ बनाने के लिए। एक चीज़ मैं वो डिस्कस करूँगा। एक मटेरियल्स के बारे में कल बात हुई थी, वो आज उसी कनेक्शन में जो बात हुई थोड़ा सा उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और तीसरी चीज़ जो मैं पॉइंट इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि हम बच्चों को मोटिवेट कैसे करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को हमें साइंस के लिए मोटिवेट करना है। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सो थिंकिंग वाला पार्ट ये है, उनको क्वेश्चन पूछने दें हम क्लास में, उनको हम मौका दें कि आप क्वेश्चन पूछो, हम उनसे क्वेश्चन पूछ के आंसर उगलवाएं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब वो क्वेश्चन पूछें हो सकता है उनके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे पास ना हो, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट डे भी आपसे कहा था कि हम कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, हमारे पास भी बच्चे की क्यूरियोसिटी के हर चीज़ का आंसर नहीं होगा। कुछ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, बच्चे को बता देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस लेवल पर जब 6ठी या 7वीं में बच्चा पढ़ रहा है हम उसे नहीं बता सकते, हमें आता है बट हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके बेसिक कंसेप्ट उसे भी नहीं पता। तो हम उससे कह सकते हैं कि बेटे ये 9th क्लास में पढ़ोगे या 11th क्लास में पढ़ोगे या हर लेवल पर पढ़ोगे, पर अभी इतनी चीज़ समझ लो। पर जितना वो समझ सकता है उतनी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस बच्चे को समझा दें। और टीचर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जितना बच्चे को पढ़ाना है उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो आप सब लोग ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, राइट, तो आपने कहीं ज़्यादा पढ़ा है, सिर्फ होता क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन बीच बीच में चाहिए होता है। तो जब भी आपको मौका मिले अपनी सिर्फ उसी 6th 7th 8th की जो किताब पढ़ानी है उसी को मत पढ़ते रहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल की किताबों को भी पढ़िए, अपने बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। एक पॉइंट कल भी आया था और आज भी आया था फूड से रिलेटेड में, रफेज या फाइबर्स का। तो देखिए मैं कल भी बीच में थोड़ा सा बोला था, आज मैंने बात नहीं की बीच में, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप इसे पढ़िए ध्यान से कि फूड का जो एक इंग्रेडिएंट है कार्बोहाइड्रेट, इसके 2 पार्ट हैं, मतलब 2 तरह का मेनली होता है, वैसे 3 तरह का होता है। 2 मेन जो आप लोग बच्चों को भी बता सकते हैं वो हम स्टार्च एंड सेलुलोज। आज अभी बताते वक्त हमारे एक साथी ने बताया कि मीट में फाइबर्स बहुत होते हैं, मीट में फाइबर 0 होता है, ठीक है। एग में भी फाइबर 0 होता है, दे कंटेन प्रोटीन फैट्स, राइट, फाइबर नहीं होता उनमें। फाइबर मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है। जो अगर हम गेहूं को पीसते हैं तो गेहूं का जो छिलका है वो जिसे हम कहते हैं कि फ्लोर बन गया, आटा बन गया, उसमें फाइबर है। फाइबर वही है जो आउटर छिलका है, अंदर उसका स्टार्च है, राइट। जब उसे उस छिलके को अलग कर देते हैं किसी भी मेथड से तो जो बचता है उसे हम कहते हैं कि मैदा बन गया, राइट। राइस में फाइबर बहुत कम है, गेहूं में उससे ज्यादा है, मक्का में थोड़ा और ज्यादा है, बाजरा में थोड़ा और ज्यादा है। मैं इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा एक। सो फाइबर हमारे लिए न्यूट्रिएंट नहीं है, फाइबर जरूरी है, न्यूट्रिएंट नहीं है, ये चीज याद रखिए। जरूरी इसलिए है कि वो एक तरह से जो रफेज वर्ड आया था वो क्लीनिंग करता है हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स की, कुछ वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उससे बहुत सारे और फंक्शन है, पर वो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो न्यूट्रिएंट में फाइबर्स का नाम नहीं लिखिए, याद रखिए।